नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम कुंजा बहादुरपुर भगवानपुर में राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने घोषणा की कि कुंजा बहादुरपुर में कृषि महाविद्यालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सेवक के रूप में वीरों की भूमि कुंजा बहादुरपुर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा विजय सिंह की इस भूमि को नमन करते हुए उन्होंने सभी शहीद सेनानियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत से दो हाथ करने वाले को पैदा करने वाले इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। हमें गर्व है कि आज़ादी के लिए शुरुआती दौर की अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हुई, उसका बिगुल कुंजा बहादुरपुर गांव से भी फूंका गया था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज हिंदुस्तान का दुनिया में मान सम्मान बढ़ाने, भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर राज्य में विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नौजवानों और छात्रों के बीच में काफ़ी समय तक काम करने का मौका मिला। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों का रोजगार मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। लोगों की आर्थिकी में कैसे सुधार हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। सीएम धामी ने कहा कि जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली, पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि सरकारी सेवाओं में सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। लगातार भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। कोरोना की वजह से अनेक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिसका शासनादेश भी जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम, द्वितीय विश्व युद्ध, आज़ादी के बाद लड़े गए युद्ध, शहीदों और उनकी वीरांगनाओं के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि सालम क्रांति के शहीदों की स्मृति में जयंती गांव के शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन को अब प्रतिमाह पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हल्द्वानी में छात्रावास बनाया जा रहा है। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन बनाया जा रहा है। राज्य स्थित कैंट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने के लिए यथोचित कार्यवाही की जा रही है। कुटुंब पेंशन का नाम सम्मान पेंशन रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न युद्धों और सीमांत झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की विधवाओं आश्रितों को एक मुश्त 10 लाख रुपए के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि समाज के हर वर्गों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेशवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत 3.5 लाख से अधिक लोग अपना निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को निःशुल्क कार्ड बनाए जाएंगे। 207 प्रकार की निःशुल्क जांचें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना के तहत प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोले जाएंगे। महालक्ष्मी किट योजना के तहत बच्चे और मां को उचित पोषण के साथ ही आवश्यक सामग्री प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्रतिमाह पोषण राशि की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।